Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in Day with Ujala. I hope you all are doing very great. साहबा कराम की ज़िंदगी का आज है पार्ट 27. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और आज के सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे. आई विल लेट यू नो. ब्लॉग को देखिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए. जी, तो आज जिस सहाबा के बारे में हम पढ़े हैं वो है हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. और हम में से कौन उनको जो है वो रूमी के नाम से नहीं जाता है, लेकिन ये जो है वो एक्चुअली रूमी नहीं थे. इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड जो है वो पढ़ के बता देती हूँ. हम में से कौन है जो हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना जानता हो और उनकी सीरत के अहम तरीन वाक़यात जानने में दिलचस्पी ना रखता हो. लेकिन हम में से अक्सर व बेशतर ये बात नहीं जानते कि आप रूमी ना थे बल्कि अरबी नस्ल थे. बाप की जानिब से नुमेरी और माँ की जानिब से तमीमी थे. यानी उनके वालिद किबला बनु नमीर और वालदा किबला बनु तमीम से थीं. हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रूम की तरफ इंतसाब एक अजीब व गरीब वाक़या है जो तारीख़ के औराक पे हमेशा महफूज रहेगा और तारीख़ दान से नहायत दिलचस्पी से बयान करते हैं. सुहेब खूबसूरत और सुनहरी बालों वाला जानिब नज़र दिलकश बच्चा था. उनकी आंखों से फतानत, जहानत और शराफत टपकती थी. हर वक्त खुश व खुर्रम रहता. तबीयत में खुशदिली और खुश मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई थी. उसे देखते ही बाप का दिल खुशियों से लबरेज हो जाता और तमाम थकावट दूर हो जाती. एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने अपने खुदाम की हिफाजती दस्ते के हमरा अपने लख्ते जिगर सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर सीरत व सहात के गर्ज से इराक के नहायत खूबसूरत मकाम सुनी नामी बस्ती का रुख किया. वहाँ अभी ये पहुंची ही थी कि रोम के लश्कर ने एक बस्ती पर हमला कर दिया. उनके तमाम हिफाजती दस्ते को कत्ल कर दिया, सब मालो मता छीन लिया और बच्चों को कैदी बना लिया. उन कैदियों में हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे. इस तरीके से हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैदी बन गए थे और रोम वाले उनको अपने साथ ले गए थे. तभी उनके नाम के साथ जो है वो रोमी लग गया था. और वहाँ पर ये है कि मतलब जाहिर है वो देखते थे किसी तरीके से जो है वो वहाँ से निकल पाएँ या क्या. तो एक दफ़ा जो है वो सुन रहे थे कि एक बंदा जो है वो अपने सरदार से ये बात कर रहा है कि एक जो है वो नबी आने वाला है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो दीन है उसकी तस्दीक करेगा और उसके बाद वो दीन फैलाएगा और उसकी बात पर जो है वो लोग सुनेंगे और अमल करेंगे. इन्होंने भी ये बात सुनी और इनके भी दिल में ये चीज़ आई कि मैं भी जो है वो मिलना चाहूँ. तो एक दफ़ा इनको आखिरकार मौका मिल गया कि ये वहाँ की ग़ुलामी से जो है वो भाग सके. जैसे ही इनको जो है वो वहाँ की ग़ुलामी से भागने का मौका मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साल ऑब्वियसली गुजर चुके थे, तो ये वहाँ से भाग गए और वहाँ पर जो है वो मक्का मुकरमा में जाकर पहुँचे और वहाँ पर जाकर एक सरदार अब्दुल्ला बिन जदद के साथ मिलकर ये तजारत करना शुरू हुए. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात जो है वो खटकती थी कि मैंने उस नबी से जो है वो ज़रूर मिलना है जिन्होंने जो है वो अच्छी बात जो है वो करनी है और मैंने भी जो है वो उनकी बात जो है वो सुननी है. तो एक दफ़ा फिर ये है कि इनको आखिरकार ये मौका मिला और हज़रत अब्दुल्ला ने ही जो है वो इनको बताया कि वो वहाँ पर जो है वो रहते हैं. तो इन्होंने कहा कि चलिए फिर वहाँ पर चलते हैं. लेकिन फिर इन्होंने ज़ाहिर बच बचा कर ही जाना था और ये जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो वहाँ पहुँचे ये दोनों. और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे ये जो जाके पहुँचे और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों जो है वो मिले और इन्होंने सलाम किया. और उसके बाद जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वो इस्लाम की दावत दी और इस तरह फिर इन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया था दोनों ने मिलके, हज़रत सुहेब ने भी और हज़रत अब्दुल्ला बिन जदद ने भी. तो ये था मेरा आज का ब्लॉग. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पूरी सीरीज़ को एंजॉय किया होगा. और आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 रोज़ा है. किस तरह पूरा रमज़ान तकरीबन बस गुजर गया और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये पूरी सीरीज़ जो है वो इस तरीके से कर पाऊँगी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो है वो तौफीक दी. मेरी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ. ये पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लैकिंग है, बहुत ज़्यादा कमी है. हम लोग जो है वो बस बेसिक चीज़ें जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना, कि जो हम लोगों पे चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि अच्छा ठीक है नमाज़ पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोज़ा रखना है,
حج پہ جانا ہے، بس یہ والی جو چیزیں ہیں نا، جو بیسک چیزیں، بس ہم لوگ صرف اسی پر ہی اٹکے ہوئے ہیں، ادروائز ہم لوگ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ضرور جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھیں اور آگے ضرور جو ہے وہ اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ پھر قرضہ حسنہ کہلاتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو پھر وہی والی بات ہے کہ ہر چیز کی نیکی ڈبل ہو کے ملتی ہے. تو اللہ پاک میری بھی اس کوشش کو قبول کریں اور آپ سب کو اللہ پاک بہت زیادہ خوش رکھیں. دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے. ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ.